यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की तरफ से सीडीएस का नोटिफिकेशन आया है, जिसे आप पॉपुलरली एनडीए के नाम से जानते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2024 का ये नोटिफिकेशन है। आप इसे देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो मैं आपको बताते चलूँ कि किस तरह से आप इस पूरे नोटिफिकेशन को समझेंगे। पहले बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी के बारे में वो लिखते हैं, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। देयर एडमिशन एट ऑल स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन। अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल करेंगे तभी आपका जो कैंडिडेचर है आगे काम आएगा, और उसके लिए आपको ये बात इंश्योर करनी पड़ेगी कि आप वो जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहे हैं। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो यूपीएससी की वेबसाइट है। वेबसाइट का आईडी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, upsconline.nic.in। इट इज़ एसेंशियल फॉर द एप्लीकेशन टू रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ एट वन टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR प्लेटफॉर्म कहा गया इसको। वहाँ पर जा कर के पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद मॉडिफिकेशन भी आप इसमें कर पाएंगे, उसकी सारी जानकारी इसमें आपको मिलेगी। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन, उसके बारे में द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फील्ड अप टू 9/1/2024। 9 जनवरी 2024 के पहले तक आप अपना आवेदन भर दें। टाइमिंग इसमें 6 बजे का दिया गया, 6 बजे शाम से पहले आपको इस वेबसाइट का यूज़ करते हुए अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर के कॉलम में वो क्लियर करते हैं कि आप अगर गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न है। कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय द कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे जहां पर MCQ होगा, वहां पर अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है तो वो मार्क्स आपके कट जाएंगे। इस रिज़ल्ट से कुल कितने वैकेंसीज फुलफिल होने हैं, यानी कितनी सीट्स पैक होनी है वो समझिए। एनडीए में आर्मी के लिए 208 है और जिसमें से 10 महिलाएं होंगी। नेवी के लिए 42 है जिसमें 12 फीमेल होंगे, और एयरफोर्स के लिए फ्लाइंग में 92 हैं जिसमें 2 फीमेल हैं, और ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए 18 है जिसमें 2 फीमेल हैं, और ग्राउंड ड्यूटीज़ नॉन टेक्निकल में 10 है जिसमें से 2 फीमेल हैं। ये पूरा कैटेगरी वाइज आपको मैंने बताया है कितने कितने कहाँ पर होने हैं। उसके अलावा नेवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम जो होती है, जो कि सीधे मिलिट्री स्कूल से आते हैं, उसमें से 30 बच्चों को सेलेक्ट किया जाना है। कुल मिलाकर के 400 कैंडिडेट्स आपको इस सिलेक्शन के माध्यम से जाने हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो दो तीन पॉइंट्स हैं जिसको आपको नोट करना चाहिए। पहले तो नेशनलिटी की बात है, तो कैंडिडेट मस्ट बी अनमेरिड मेल फीमेल, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका लाइक केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया। तो इस तरह से कुछ कंडीशंस इसमें लगे हैं पहले इसके लिए, नेशनलिटी के लिए। फिर दूसरा आता है एज का मामला। तो एज के मामले की बात करें तो एज जो है उसके बारे में बहुत क्लियर ये लिखते हैं, ओनली अनमेरिड मेल फीमेल कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2005 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2008। तो 2005 से लेकर के 2008 तक ये आपने रेंज बता दी है, इसके बीच का बर्थ होना चाहिए आपका। तो इसके बीच का अगर बर्थ है तब आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। और द डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेड बाय द कमीशन इन द एंटर्ड मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जो आपका स्कूल का जो TC होता है या सर्टिफिकेट होता है हायर सेकेंडरी का, उसके बेसिस पर ही आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको मैं क्लियर कर दूं, पहला तो दिया है आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी को कि 12th क्लास पास होना चाहिए 10+2 पैटर्न में, और एयरफोर्स या नेवल विंग के लिए आपको लिखा है 12th पास होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी कि PCM चाहिए आपको इसमें, एयरफोर्स वाले में। और इसके अलावा कैंडिडेट हु आर अपेयरिंग इन द 12th क्लास अंडर द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। यानी जो करंट ईयर में अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये मौका अच्छा है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
एग्जामिनेशन फ़ी की बात करूं तो एग्जामिनेशन फ़ी कहता है वो 100 रुपये लिखा हुआ है इसमें। कैंडिडेट एक्सेप्टिंग SC ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, वार्ड ऑफ JCO NCO OR स्पेसिफाइड इन नोट 2 बिलो who are exempted from payment of fees are required to pay a fee of 100 rupees either by remitting the money in any branch of SBI। तो ये कुछ कैटेगरी हैं, इनको एग्जाम्प्ट किया गया है, ये मैं आपको बता ही दे रहा हूँ आपको। और उसके अलावा बाकी के लोगों को 100 रुपये की फ़ीस पे करनी है SBI के थ्रू। पेमेंट का जो मोड है वो ऑनलाइन होगा और ये 6 बजे शाम को 9 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा इसका मोड। तो इस बात को ध्यान रखें कि शाम 6 बजे आपका ये 9 तारीख से पहले फ़ीस जमा हो जाए। लास्ट डेट के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है, एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इसमें 9 जनवरी 2024 शाम 6 बजे तक का है और इसके पहले आप जमा कर दें। चूँकि ऑनलाइन का मामला है तो टाइम के मामले में थोड़ा अलर्ट रहें। 6 बजे शाम मतलब 6 बजे शाम के पहले आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाए। एग्जामिनेशन की बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस में तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसमें पहला पार्ट मैथमेटिक्स का है, दूसरा पार्ट मेंटल एबिलिटी का है, जनरल एबिलिटी नॉट मेंटल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट है। इसमें जो मैथमेटिक्स का पार्ट है वो 2.5 घंटे का होगा, इस पर 300 नंबर हैं और 2.5 घंटे का ही जनरल एबिलिटी का होगा, उस पर 600 नंबर है। तो ये मार्क इसका वेटेज ज़्यादा है, ये ऑलमोस्ट डबल है, 2 टाइम्स है। तो 600, 300, 900 का टोटल वेटेज होता है। The papers in all the subjects will consist of objective type questions only. The question paper booklet of mathematics and part B of general ability test will be set bilingual in Hindi as well as in English. ये इस पूरे एग्ज़ाम का सिलेबस भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नीचे दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको भी देख सकेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आपको ये क्या क्या सिलेबस है आपका, जैसे मैट्रिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, एनालिटिकल ज्योमेट्री है, इसमें क्या क्या पार्ट है मैथ्स के वो पूरा लिखा हुआ है। डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, वेक्टर अलजेब्रा है, ये पूरा सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं या इसमें भाग लेना चाह रहे हैं तो। अब मेंटल एबिलिटी में, जनरल एबिलिटी में आपको इंग्लिश है, इंग्लिश के साथ साथ ये इंग्लिश वाला पार्ट है, पार्ट ए में इंग्लिश है, पार्ट बी में जीके है। जीके का कोई सिलेबस वैसे तो होता नहीं, लेकिन आप जीके के सिलेबस में आप कुछ चीज़ों को नोट कर सकते हैं। अब फिर सेक्शन ए में फिजिक्स है इस पर, और फिर उसके बाद आपको सेक्शन बी में केमिस्ट्री मिलेगा और सेक्शन सी जो है वो जनरल साइंस का होगा। उसके अलावा सेक्शन डी में आपको हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट एट्सेट्रा लिखा हुआ है और ई जो है वो सेक्शन ज्योग्राफी का होगा। एफ सेक्शन में करंट अफेयर्स होंगे और उसके बाद फिर होगा आपका इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये जो है एसएसबी प्रोसीजर होगा कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। Only those candidates who clear stage 1 are permitted to appear for stage 2. The details are stage 1 में आपको मैंने बताया comprises of officer intelligence rating test और picture perception description test, ये सारी चीज़ें होंगी। stage 2 में जो होगा वो इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये कुल मिलाकर के आपके सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस हो गया। मैंने वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको बता दी हैं जो इस विज्ञापन से जुड़ी हुई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है, आप एनडीए में ट्राई करें। शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। नमस्कार।